जय हिंद, जय भारत। मैं राम कुमार, आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 2 अम्ल, क्षार एवं लवण, जिसके हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं, बहुविकल्पी प्रश्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है तो आप कहेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ना वो अम्लीय होता, ना उदासीन होता, ना क्षारीय होता है, जो शून्य होता है। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति होती है तो आप सब ऑप्शन नंबर ए सही है। इसका आंसर क्या है? अम्लीय। प्लास्टर ऑफ द पेरिस की जल से अपक्रिया कराने पर बनता है तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी क्या बनता है भैया? जिप्सम बनता है। अब आपसे फॉर्मूला पूछ लेता है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है तो आप कहोगे CaSO4 1/2H2O। तो ये क्या होता है? इसको CaSO4 को बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट, और H2O क्या होता है? अपना जल होता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो कैल्शियम सल्फेट और H2O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय लवण है? तो आपसे अम्लीय लवण लवण पूछता है तो NaHSO4, सोडियम बाईसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन Na2CO3 का प्रचलित नाम है तो इसे क्या कहते हैं? Na2CO3 को कहते हैं धावन सोडा। ऑप्शन नंबर सी क्या है अपना? बिल्कुल सही है, धावन सोडा कहते हैं, और सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं इसको। निम्नलिखित में से क्षार धातु है तो जो सोडियम होती है वो कैसी होती है? क्षार धातु होती है। अब 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान होता है तो आप कहेंगे भैया 7। क्वेश्चन आंसर इसका क्या है? डी। क्या है? 7 आंसर इसका सही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। Ca3 कोष्ट में PO4 का होल ट्वाइस। आपको याद करना है बिल्कुल, तो फॉर्मूला आपको सही से याद होना चाहिए। देखो ना, देखो कंफ्यूज करने के लिए एक से फॉर्मूले दिए हैं। आपको पता है कि Ca3 होता है, देखो Ca दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपने ये ऑप्शन सही है। तो इसलिए फॉर्मूला है Ca3 कोष्टक PO4 का होल ट्वाइस। क्षार धातुएं होती हैं तो क्षार धातुएं कौन सी? लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम। और जे क्या माइक्रोकॉस्मिक लवण का सूत्र क्या होता है? तो माइक्रोकॉस्मिक लवण का जो सूत्र होता है ऑप्शन नंबर बी Na कोष्ट में NH4 कोष्टक बंद HPO4। 12वां क्वेश्चन है आपका कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का संद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है तो बिलियन का पीएच क्या है? तो इसका जो पीएच ऑप्शन नंबर बी क्या है? 7 है। सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है तो आपको ऑप्शन नंबर ए 2 सही। जो संकर लवण है, वो क्या कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी Na3 कोष्ट में Fe कोष्टक में Cn का होल से कोष्टक बंद। फिर पोटास एलम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या है? K2SO4 देखो ऑप्शन नंबर सी से K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज 24H2O। तो बेटा इसको पोटास भी कहते हैं और फिटकरी भी कहते हैं। आपसे पूछता है फिटकरी का फॉर्मूला क्या, तो आपको यही बताना, पोटास और फिटकरी एक ही बात है। तो ये बहुत मोस्ट फॉर्मूला, मैंने भी इसको बड़ी देर में याद कर पाया था बचपन में जब मैं क्लास 10th में था। तो जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है तो आप कहोगे ब्रंजक चूर्ण, ऑप्शन नंबर डी। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला जो पदार्थ है वो क्या है? Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए। जो आपने देखा होगा ट्रेनों में, बस में और ऑफिसों वगैरह में रखा रहता है सिलेंडर, उसमें Na2CO3 होता है आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 बिलियन हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है तो बिलियन का पीएच मान कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर ए 2 सही होगा। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है तो आप कहोगे क्षारीय होता है, ऑप्शन नंबर सी। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो आप कहोगे अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है सल्फर होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर ए। क्या? फिनोल्फथेलिन अम्लीय। फिनोल्फथेलिन अम्लीय माध्यम में किस रंग का होता है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी रंगीन होता है। निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं इसको। किसका उपयोग एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बेकिंग सोडा।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम परिष्करण। सिरके का मुख्य घटक क्या होता है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, एस्टिक अम्ल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, कागज निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 27, NaOH और HCl की प्रतिक्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होता है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, NaCl और H2O। अम्ल और क्षार के बीच अपक्रिया का उत्पादन क्या होता है? तो आप कहोगे लवण और जल, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अम्लीय है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, नींबू और का रस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति सूचक है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, लिटमस पत्र। कौन सा पदार्थ अम्लीय वर्षा का मुख्य घटक होता है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप कहेंगे HCl, ऑप्शन नंबर ए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप कहोगे NaOH, ऑप्शन नंबर सी। अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता कैसी होती है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए, अधिक होती है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप कहोगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसमें कहाँ है ऑप्शन नंबर सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? सही। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण का एक उदाहरण है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी, NaCl। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नहीं है? तो आपको ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो जिसमें अम्ल है तो उसमें अम्ल लगा होगा, जैसे एस्टिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर अम्ल होगा तो उसके पीछे अम्ल लगा होगा, लेकिन इसमें तो अम्ल नहीं लिखा है, तो इसीलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या ऑप्शन नंबर सी अपना सही है। अम्ल का pH का मान होता है? तो आप कहोगे 0 से 7 के बीच होता है, 0 से 7 के बीच। और जो अपना क्षारीय होता है वो 7 से अधिक होता है, जो 7 होता है वो उदासीन होता है, इस बात को याद रखें। हाइड्रोक्साइड आयन OH- का उच्चतम सांद्रण किसमें होता है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, क्षार में। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है? तो आप कहोगे NaOH, ऑप्शन नंबर बी। लवण बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपको ऑप्शन नंबर सी, तटस्थीकरण। अब क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपको साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। जब अम्ल और क्षार की अपक्रिया होती है तो क्या उत्पन्न होता है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए, जल और लवण। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ घरेलू एजेंट के रूप में काम करता है? तो आप कहोगे सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaSCO3, ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब आपके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।